हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने रैग आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे चंकिंग पर। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चंकिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, सिंपल तरीका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक फिक्स साइज स्प्लिटिंग, जिसमें हम करते हैं दोस्तों कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड सेट कर देंगे कि अगर इतने कैरेक्टर्स हुए तो हम एक चंक बना देंगे और उसके बाद में दूसरा चंक। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारा फोकस रहेगा सिमेंटिक चंक के ऊपर। क्यों रहेगा? दोस्तों, सिमेंटिक चंक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं व्हेन इट कम्स टू रैग बेस्ड चंकिंग। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब एक सिमेंटिक चंक बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है? दोस्तों, सिमेंटिक चंक रिप्रेजेंट करता है कि जो उसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टॉपिक। इट शुड नॉट बी द केस लाइक कि एक चंक के अंदर जो टेक्स्ट है वो मोर देन वन टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करते हो सिमेंटिक चंक में कि आपको जो अंडरलाइन टेक्स्ट है दैट बिलोंग्स टू ए सिंगल टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको सिमेंटिक चंक अपना बनाना है, ठीक है, और आपके पास जो डेटा आ रहा है वो लेट सपोज मान के चलो कि पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ आपका टेक्स्ट डेटा आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सिमेंटिक चंक, अगर लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर ऑप्शंस दैट वी हैव टू डिजाइन द सिमेंटिक चंक, वन ऑप्शन इज टू यूज द एलएलएम। ठीक है, अब दोस्तों एलएलएम यूज करने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप यूज कर सकते हो एक थर्ड पार्टी एपीआई, लेट सपोज ओपन एआई की एपीआई, या फिर जेमिनाई एपीआई, या फिर एंथ्रोपिक एपीआई, टू हेल्प यू डिजाइन दोज पर्टिकुलर सिमेंटिक चंक्स। ठीक है, या फिर आप उन एलएलएम्स को सर्व कर सकते हो अपने सिस्टम में लोकली। ठीक है, ऑब्वियसली दोस्तों वो उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट लेवल के एलएलएम्स नहीं होंगे, दे विल बी लाइक लाइट वेट एलएलएम्स विद रिस्पेक्ट टू दोज पर्टिकुलर प्रोडक्शन एलएलएम। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास आप उन एलएलएम्स को लोकली सर्व कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, एज अ सिस्टम डिजाइनर, लाइक शुड यू यूज एनकोडर ओनली मॉडल और डिकोडर ओनली मॉडल। ठीक है, अब दोस्तों ज़्यादातर जो एलएलएम्स होते हैं, लेट सपोज आपका जैमा मॉडल है या फिर ओपन एआई के फेमस, ठीक है, ओपन एआई के दूसरे मॉडल्स हैं, या फिर एंथ्रोपिक का ओपस मॉडल है या जेमिनाई मॉडल है, दे आर प्राइमरली डिकोडर ओनली मॉडल। इवन दो अगर लेट सपोज आप कोई ओपन सोर्स मॉडल यूज कर रहे हो, लेट सपोज डीप सीक का मॉडल यूज कर रहे हो अपने लोकल सिस्टम में, डीप सीक इज स्टिल ए डिकोडर ओनली मॉडल। ठीक है, तो दोस्तों वो क्या होता है, दे आर लाइक कंप्यूट हैवी मॉडल्स। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आप यूज कर सकते हो लाइट वेट एनकोडर ओनली मॉडल्स। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ट, रोबर्टा, अमंग अदर्स। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप एनकोडर ओनली मॉडल यूज कर सकते हो दैट आर वेरी लाइट वेट एज वेल एज दे कैन इफेक्टिवली रन इन ए सीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप बर्ट तरीके का मतलब एक एनकोडर ओनली मॉडल यूज कर सकते हो, लेट सपोज बर्ट, टू फाइंड द कोसाइन सिमिलैरिटी बिटवीन टू कॉन्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, दो पैराग्राफ के बीच में कोसाइन सिमिलैरिटी निकालो यूजिंग एन एनकोडर ओनली मॉडल विच इज अ लाइट वेट एंड इट कैन वर्क वेरी वेल विद द जीपीयू, सॉरी सीपीयू। तो आप उसको यूज करके क्या कर सकते हो, कोसाइन सिमिलैरिटी निकालो दो पैराग्राफ में। ठीक है, अगर दोस्तों लेट सपोज आपके तीन पैराग्राफ्स लगातार हैं, तो आप क्या करो, आप स्टार्टिंग के दो पैराग्राफ की कोसाइन सिमिलैरिटी निकालो, और आप क्या करो, सेकंड और थर्ड वाले पैराग्राफ की कोसाइन सिमिलैरिटी निकालो। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, अगर अगर आपकी कोसाइन सिमिलैरिटी एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मोर देन वन पैराग्राफ को एक साथ क्लब कर सकते हो अंडर द स्पेसिफाइड लाइक चंक थ्रेशोल्ड। ठीक है, आप क्या कर सकते हो दोस्तों, उन पैराग्राफ को क्लब कर सकते हो एक साथ, दैट विल बिकम योर सिमेंटिक चंक। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक कंप्यूटर ऑप्टिमाइज तरीके से क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो अपने चंकिंग स्ट्रेटेजी को। ठीक है, और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसी स्ट्रेटेजी में आपको कोई कॉस्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अगर लेट सपोज अगर आप कोई एक्सटर्नल एलएलएम यूज कर रहे होते हैं, जैसे मान लो कि एंथ्रोपिक का मॉडल या फिर जेमिनाई मॉडल, अगर आप एक एक्सटर्नल एलएलएम यूज कर रहे होते तो वहां पर आपकी एक कॉस्ट भी लगती। लेकिन दोस्तों एनकोडर ओनली मॉडल दे वर्क वेल विद इवन विद द सीपीयू मशीन। तो दोस्तों जिस जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी चंकिंग सर्विस रन करेगी, उस ही सर्विस के अंदर आप एक छोटा सा एनकोडर ओनली मॉडल रन कर सकते हो लोकली, और वो आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकता है सिमेंटिक चंक बनाने में। ठीक है, तो इस वाली मेथोडोलॉजी से दोस्तों आपको हेल्प काफ़ी सिग्निफिकेंटली हेल्प हो सकती है टू डिज़ाइन योर चंक्स, एज वेल एज आप उन चंक्स में से कुछ एंटिटीज भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द brand name, what is the what is the name of the person that is for example speaking। so दोस्तों उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर जो एंटिटीज होंगे, फॉर एग्जांपल ईमेल या फोन नंबर, आप उन एंटिटीज को बाहर निकाल सकते हो यूजिंग एनी नेम एंटिटी रिकग्निशन मॉडल। ठीक है, आप उन एंटिटीज को निकाल कर भी सेव कर सकते हो
इनसाइड द मेटा डेटा ऑफ द सेम चंक। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप रिट्रीव करोगे उन उन चंक्स को, जब आप रिट्रीव करोगे तो आपका मेटा डेटा आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन फिल्टरिंग, अब लेट सपोज दोस्तों, आपको लेट सपोज आपका 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 जो डेटा है इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ एंटिटीज, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, जब आप इन एंटिटीज को सेव कर लोगे अपने चंक में और उसको इंजेस्ट कर दोगे अपने मेटा डेटाबेस में, तो दोस्तों होगा क्या, ड्यूरिंग रिट्रीवल आप उन उन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर भी, फॉर एग्जाम्पल उस मेटा डेटा टैग पर भी आप वहाँ से भी रिट्रीव कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो दोस्तों, लेट सपोज आपके रिट्रीवल के टाइम पर 50 चंक आपके रिट्रीव कर आए करस्पॉन्डिंग टू यूजर क्वेरी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप उन एंटिटीज को यूज करके अपने चंक्स को फिल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे होगा क्या दोस्तों एडवांटेज, आपका दोस्तों फ्री में सिमेंटिक चंक्स भी बन जाएंगे, फ्री में आप एंटिटीज भी निकाल सकते हो। और उन दोनों इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपने बेस्ट चंकिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को इंजेस्ट कर सकते हो। और रिट्रीवल के टाइम पे ये दोनों चीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी।